बोलो जी, बोलिए। हाँ भूल रहे हैं यार, मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया, दर्द होता है, बिल्कुल ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। भारत माता की जय। जय श्री राम। ये तुमने कर लिया, 6 नंबर तुमने ऐड कर दिए। कूल, ठीक है जी। चलो, अब आता है साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। बहुत अच्छा टॉपिक है और कभी नहीं भूलना, 12th में भी काम आएगा। देखो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या कहता है। अगर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मेरा क्वेश्चन है साहब, और मेरा क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6, ऐसे ऐसे कुछ सम, कुछ 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 क्वेश्चन है, एंड कुछ 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 करके क्वेश्चन है। फाइंड दिस। अब 3 टर्म्स एपी में दी गई हैं, मुझे नहीं पता क्या है वो, मुझे एज्यूम करनी है। जब मुझे एज्यूम करनी पड़े, लिख लो। एज्यूम मतलब सेलेक्ट। सेलेक्ट भाई। इतने सारे मैं कोई शॉप पे जाता हूँ, बिस्किट्स खरीदने जाता हूँ, इतनी सारी वैरायटी है, मेरी मर्जी में क्या पिक एंड चूज करूँ। ठीक है। अगर मुझे पसंद है, मुझे क्रीम वाले बिस्किट्स खाने हैं, तो मैं क्रीम वाले, मैं मुझे 3 ही लेने हैं, मेरे पास ये कंडीशन है, तो मैं 3 को भी लूँ, मेरी मर्जी। मैं गलत हो सकता हूँ कभी? मैं हमेशा सही होऊंगा। ऐसे जब तुम्हारे को एज्यूम करना है, जब तुम्हारे को सेलेक्ट करना है कि मुझे 3 टर्म सेलेक्ट करनी है एपी में, एपी में इनफाइनाइट टर्म्स है, तुम कोई भी सेलेक्ट कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम गलत नहीं हो सकते। लेकिन वो स्मार्टली चूज करनी है। अब जनरली क्या होता है, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी में ले लूंगा, ये तीनों टर्म्स एपी में है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। नो, क्योंकि मैं स्मार्ट हूं ना। मुझे पता है, मैं अगर मार्केट में 3 बिस्किट्स खरीदने गया हूँ 3 वैरायटी के, तो मेरी मर्जी भाई, मैं जो मर्जी करूं, सामने वालों क्या मतलब। ठीक है, इसलिए मैं ये टर्म सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैं कौन सी करूंगा, ध्यान से देखना। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्या है दोनों, ये तीनों एपी में है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इनका सम करता हूं तो डी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। और अगर 3 अगर 6 दिया हुआ है, तो मेरा ए क्या आ गया, 2। इससे तुम कभी भी जिंदगी में, ध्यान से देखो, ए माइनस डी, ए प्लस डी, मैं अगर इनको सम करूंगा, डी डी कट जाएगा, आंसर आ गया 2 है, 3 है। 3 इज इक्वल, और सम क्या दिया हुआ मेरे को, 6। तो ए की वैल्यू आ गई 2, मेरी एक झटके में ए की वैल्यू क्या आ गई, जो मैं जिंदगी भर अपने जुतियां रगड़ता रहूं, लेकिन मैं इसमें नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि साला मुझे 3a प्लस 3d आ जाएगा। 3a प्लस 3d में 2 वेरिएबल हो गए, मेरे को दूसरी इक्वेशन चाहिए, मैं अपनी जुत्ती किस लूं, मैं नहीं निकाल सकता दूसरी इक्वेशन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं है। तो जब भी हम सिलेक्शन करेंगे, मैं पिक एंड चूज कर रहा हूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो तब डी कहाँ 0 है बाबू, डी तो अभी निकला नहीं है। नहीं, अरे पागल हो गए, डी की वैल्यू 0 नहीं होगी। डी तो चांस की बात है, सम होने पे कट गया बबलू, कट गया। अब सुन, अब सुन, अब सुन, तेरे को दिया हुआ सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी 6, और दिया हुआ है प्रोडक्ट इज, मान ले कुछ 20। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 20। है मेरा बच्चा? कुछ नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, देखो ना, तुम जितनी सिंपल चीजें अपने दिमाग में डालो उतना बढ़िया, बिकॉज तुम्हारा वैसे ही सिलेबस बड़ा ओवरवेलमिंग होता है 11th में। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 20, मैंने कुछ गलत किया? ठीक है, मेरे को ऑलरेडी ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू खट आ गई मेरी। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करने बैठता, तुम सोच लो तुम्हारी जिंदगी क्या होती।
तो ये क्वेश्चन खटाखट खटाखट 2 नंबर का होके 2 मिनट में होके खत्म। तुम समझे? इसको मैं कहता हूँ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर मुझे पहले तो ये कहानी लिख लो, उसके बाद अगर मुझे 3 टर्म सेलेक्ट करनी है तो मैं हमेशा ये लूंगा। ऐसे अगर मुझे 4 करनी है तो उसका क्राइटेरिया होता है, 5 करनी है उसका क्राइटेरिया होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत बढ़िया। अभी बताऊंगा, पहले ये कहानी लिख लो प्लीज। ये छोटा सा क्वेश्चन लिखो, ये एग्जांपल लिखो और फटाफट सारा काम करो। तुम्हारे को फील है, यू मस्ट गेट द फील ऑफ इट। और अगर इसकी फील आ गई तो हम सेम काम जीपी में करने वाले हैं। तो जीपी में तुम्हारे को फिर फटाफट पता लग जाएगा हाँ मैंने क्यों किया। मैं बताऊंगा ना, पहले ये तो लिख ले, ठीक है। अरुणा इज कंफर्टेबल, बट अरुणा ने एपी तो पढ़ा नहीं, फिर पढ़ लिया था कैसे, कहाँ, स्कूल में? अच्छा, वीडियो से पढ़ लो, वेरी गुड, बहुत अच्छी। अरुणा के बारे में ये बात बहुत बढ़िया लगती है, शी इज वेरी क्विक, वेरी क्विक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 50 क्वेश्चन में आने वाला है ये। और ये ऐसा नहीं है एपी तक रिस्ट्रिक्टेड है, ये सेम काम जीपी में करने वाले हैं हम, 12th में भी काम आएगा। यू मस्ट गेट द फील ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। हाँ बेशक डालो मत, बस इशारों में लिख दो, मतलब कॉपी में कि हाँ वैल्यू डल गई, बात बात खत्म। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू शोकेस द कॉन्सेप्ट। गॉड, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तेरा है सर? हाँ सही में इतने कमजोर नहीं होते अभी। वो आज मैच है क्या? जुवेंटस, युवेंटस बोलते हैं, जुवेंटस क्या बोलते हैं? जुवेंटस। चले चले, देखिए होती है ड्रगिस्ट साला, यही तो मैं हटाना चाहता हूँ तुम्हारे से। ये बीमारी मेरे को भी है, मेरे को भी फोन ना देखे मैं तितर बितर हो जाता हूँ। अरे कहाँ गया फोन, कहाँ गया? अरे बबलू, कॉलेज में। आई लव यू टू। क्योंकि गर्लफ्रेंड मानती नहीं है ना, तो क्या हो गया? आई लाइक यू टू। 20 बोला गुल्लू। हाँ ठीक है, चल रहा हूं। अब एक टेबल बना लो सब फटाफट से। अगर तुम्हारी टर्म्स, मैंने ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये तुम्हारी एक्चुअल टर्म जो तुम लोगे। अगर 3 है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर 4 है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसको रटो मत, एक बार चेक कर लो क्या डी कैंसिल हो रहा है जब जब सम करोगे तो। बेटा 2d इसलिए लिख सकते थे क्योंकि 4 टर्म्स हैं, a माइनस 2d आता, फिर क्या आता, a माइनस डी आता, फिर 0 आता, फिर a आता और फिर a प्लस डी आता, तो डी कैंसिल ना होता। अब देखो अगर 5 है, तुम खुद ही लगा लो, खुद ही लगा लो। हाँ, a माइनस 4d, a माइनस 2d, a प्लस 2d और a प्लस 4d। अब तुम अगर यहाँ पे 10 भी लिखते तुम कर लोगे, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया बेटा। कहाँ पे मेरा बच्चा, अगर यहाँ पे 2d लगाता तो इधर तेरे को क्या लेना पड़ता? या तो तू a माइनस डी लेता या a लेता, या तो 2d का डिफरेंस करता। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें d का है, इसमें 2d का है, फिर इसमें d का है।
इसमें भी 2D का है, 2D का है ना। सर अगर फोर्थ में भी हम अगर बी का इलेक्ट्रिक का साइन मान तो के 2D A माइनस एक्चुअली हम फिफ्थ में एक और काम कर सकते हैं यार, फिफ्थ में एक और भी काम कर सकते हैं हम। मैं फोर्थ तक जाऊं ही क्यों? आई डोंट नीड टू। A-2D, A-D, A प्लस डी, A+2D। नहीं नहीं, जितनी छोटा हो, जितना छोटा हो। हाँ बेटा, ना मेरा बच्चा, फिर 4 टर्म, इसमें 4 है ना, इसमें 5 है। जो बीच वाला ए वाली टर्म, हाँ ना ना ना, मेरा बच्चा फिर AP नहीं होगा ना। A-2D से A-D क्या, तो D, डी डी कम हो गया ना, माइनस, हाँ बढ़ गया, तो D। फिर अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहाँ चले जाऊं तो 2D हो गया ना, तो डिफरेंस 2D हो गया ना बेटा, हो गया। ठीक है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बस 5 तक कर लो, इतना नोट कर लो। हाँ इसमें, सॉरी, इसमें ये D है, D 2D D, और ऐसे ही बढ़ेगा। अगर 6 होगा तो डिफरेंस क्या होगा, 2D। 7 होगा, क्यों, ऑड में D, फॉर इवन में 2D। ये तेरे तेरे को बहुत काम आएगा चैतन्य, बहुत काम आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। प्रिंटर प्रिंटर किसी ने डाल रखा है फोन में? अच्छा चल जा। क्या ओमेगल पे? नहीं नहीं, एक मॉडल नॉर्मल भी यूज करते नहीं, वैसे भी करते हैं। गंदी आती है वीडियो वाला, फिर भी ठीक होता, सही कह रही है। चलो भाई, ओके 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 ओके। अरे यार गुलिया, देखो साहब, अब ये सारे क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। देखो पहले ना मैं तुम्हारे को ना, 10th हो गया था, यस 10th हो गया था। मैं सबसे पहले तुम्हारे को, ये भी नहीं हुआ था ना, अभी करो 12th राइट नाउ, 12th राइट नाउ। और सुनो, अच्छा एक 12th करोगे, दूसरी बात सुन लो, AM क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन दो नंबर के बीच में क्या होता है, A+B/2। अभी किया था मैंने, अभी किया था। अगर A+B/2 इसके इक्वल है तो N की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तुम 12th करो और फिर तुम 15th करो राइट नाउ, क्विकली। यही है ना, आजा करो 12th, 12th करो, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी। तो
मेरे बच्चा the ratio of sum of m and n terms of integrity Sm upon Sn. Sm upon Sn is equal to m square upon n square. गलत मत दूरी वाला बहुत क्वेश्चन है, but very satisfying. बिल्कुल सही बात है. बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन. सबसे ज्यादा क्या भाई ना बोले बनी थी भाई क्या भाई मैं मार्क प्रैक्टिस दे रहा हूं मेरे को तो बैक नंबर लेकिन बैकअप भी एक काम करते हैं मल्टीप्लाई जीरो में बहुत भाई मेरा मन करता सारे ट्रिग्नोमेट्री को इसमें ऐसे सॉल्व करूंगा. एक मिनट भाई याद आ गया और तो मारुति हाँ ये नहीं होता यार, मैंने घर पे कहा था ये हाँ जी साहब नहीं होगा फिर मैं हैगा यार तू बुल्लू है ना एक नंबर का, जल्दी कर. नहीं आया यार, इतना आसान है. सुनो एक बात, Sm अपॉन Sn क्या है? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी. किसी का हुआ ये? डी की वैल्यू क्या निकली है? नहीं होने वाला, फिर छोड़ दो. 2a प्लस n-1 इंटू डी. सबसे पहले इसमें डी की वैल्यू आएगी. ठीक है, 2 से 2 गया, m से एक m गया, n से एक n गया. यार एक बात बता चैतन्य, इधर देख 2x इज इक्वल टू 2y है, 2 से 2 नहीं कर सकता. अब इसको सॉल्व करो. 2am क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस mnd माइनस nd है बेटा. है
अरे भाई एक ही तो इक्वेशन है, दो इक्वेशन कहाँ है? भगवान एक दिन सब ठीक करेगा। और भाई दो एक एलएचएस एक आरएचएस है, दो इक्वेशन कहाँ से होगी भाई? मतलब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस। दो वैल्यू कट जाएंगी। 2a क्या किया यार मैंने? 2n माइनस m into b। ये m है और ये भी m है, फिर 2an प्लस m एन डी माइनस एन डी। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। एम एन डी से एम एन डी गया। अब चेक करो, ये वाली टर्म को मैं इधर ले जा रहा हूँ, 2a कॉमन लिया, m माइनस एन, और उसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो मैंने d कॉमन लिया, अरे ये कट जाएगा। m माइनस एन, m माइनस एन से m माइनस एन गया। कुछ मैंने गलत तो नहीं किया ना? d equals to 2a। d इक्वल टू 2a, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? तुम्हारा एक रिलेशन आ गया, अब तो बहुत आसान है। सर एक चीज पूछनी है। अब तो बहुत आसान है। अब तुम्हारे को निकालना है am बाई an। एक सेकंड रुक जा। a प्लस m माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू रख दो, a प्लस m माइनस वन इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू 2a। भगवान कसम ये क्वेश्चन 10th में है, भगवान कसम। m सर देखो इसमें हमारे को m टर्म की वैल्यू निकालनी थी ऊपर में। हाँ। सम ऑफ m टर्म था सर n/2 था और नीचे n/2। आपने n/2 को m/2 ना 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 मेरे बच्चा, मैंने ध्यान से देख लक्ष्य, ये और ये सेम क्वेश्चन 10th में मेरे से पूछा है। मतलब ये 10th का क्वेश्चन है, मैंने अभी परसों करवाया 10th में। ये 10th का क्वेश्चन है, सुनो। ये मैंने 2 से 2 काटा है लक्ष्य, और फिर मैंने इस m को इस m से काटा है। सॉरी, ठीक है। हो गया। और फिर मैंने इस n को इस n से काटा है। अब तुम्हारे कलर कोडिंग में कर दी। ठीक है। अब तो आ गया, अब तो आ गया। वो सॉल्व कर दो उसको, ए कट जाएगा, ए कॉमन लेके काट दो ऊपर नीचे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मेरे को ऐसा लग, सीरियसली 10th में कराया मैंने, सीरियसली। 10th की बुक में नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं हम, सेम क्वेश्चन कराया, सेम सेम क्वेश्चन। हमने जो 10th की एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बुक बना रखी है, उसमें ये क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वो हमने नहीं नहीं, 12th में नहीं है। भाई ए कॉमन लेके काट दे, यही आ जाएगा तेरा। ए कॉमन ले, ए कॉमन ले, 1 प्लस 2m माइनस 2 है बेटा। ए कॉमन लिया, 1 प्लस 2n माइनस 2, ए से ए कटा, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ मेरे बच्चा, बेटा देख ना, देख 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 देख, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तन्वी आ गया, अरुण आ गया, अभी का आ गया, कौन आ गया? अब मैंने तुम्हारे को बोला है यार, अरे मैं तो वहाँ अच्छा काम में 9 बजा, काम में 9 बजा, काम में 9 बजा। ये चैप्टर आने से पहले मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था मैं कि मैं कब दूंगा। यार अभी तो कोई कोई हम कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने फंडामेंटल से बाहर निकले, बिल्कुल वही कभी करते जा रहे हैं हम। ट्रिको में भी नहीं इतना घुमाते हैं, क्या बात है? मतलब वो हो जाती है, वो सहन हो जाते हैं। एक सहन भी हो रही है।
वैसे ये ठीक बोल रहा है, अगर ट्रिगोन फॉर्मूले आ रहे हैं ना हाँ तो 80% क्वेश्चन करेक्ट है। ये तो उसके से अपोज करना नहीं मैं तेरे को साथ 80% क्वेश्चन करेक्ट है। तेलंगाना त्रिकोण अभी लग रहा है बस। होता होता है हाँ बेटा, ए से ये मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले ए एन आएगा, ठीक आएगा। बस यार तो यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म के नीचे में क्या बस फिर इसके बाद कौन सा 15। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम बोल। जो टाइम बता दो है समय, समय हो गया है 7:50। यार तू देख ले यार, मैं झूठ बोलूंगा यार। 7:50 लास्ट। सर वो टीचर बड़े एग्जाम टाइम पे टाइम होता है थोड़ा सा प्राय टाइम बता सही कह रहा है। अरे नहीं सर नहीं बोला नहीं, मेरे को वैसे ही वो लोग बड़े इरिटेटिंग लगते हैं। एग्जाम टाइम पे बोलते हैं अपना टाइम बताना बकवास ही बता रहा है आजकल तो तुम वैसे तुम गाड़ी बन के जाते नहीं नहीं राहुल? नहीं बट वो अगर तुम स्मार्ट वॉच पहनोगे पूरा पूरा सब कुछ देख सकते हो। पता है मेरे को। क्लास में आई थी मतलब हम तो करते नहीं थे ना चीटिंग, नहीं होती थी, बट आई एम हेड द टाइम्स। भाई सर ने सर वैसे आपको क्या गेम चैनल के अंदर किया तो यार चीटिंग की जरूरत सबको पड़ती है। आपको कैसे पड़ी हम बस वही लिखते हैं देखो मैं फिर वही बोलूंगा, जो दुनिया में चल रहा है वो तुम अगर तुम्हारे को पता नहीं है, तुम करोगे नहीं, तो तुम एक नंबर के चंपू हो। सर और वो बनने का कोई नहीं। परफेक्ट है चार ग्रुप लड़के बैठे जो बिल्कुल सुंदर भाई यू मूड आ गए सब क्या स्वीट मेरे आगे वही लड़का बैठे आगे टॉपर आगे से टॉपर आराम से चावला साहब कर ले। हो गया तो क्या 15 15 आ जाओ। इसको मार्क कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट आने लायक क्वेश्चन है। इसके बिना तुम्हारा या तो मिड टर्म नहीं बनेगा, या प्री बोर्ड नहीं बनेगा, या फाइनल नहीं बनेगा। किसी ना किसी एक पेपर में या फिर तीनों में पक्का ही पक्का है, 100%। कम से कम 4 नंबर का। इसको इक्वल टू a plus b हाँ हाँ करेक्ट बोल रहा हूँ। चल गुल्लू जल्दी कर, चल। ये कहाँ पर आ गई इधर इसको काट तीन कर दिया तीन कर दिया गुल्लू, आज चिंकी, प्लीज आज यार चिंकी, चिंकी तेरा मुन्ना कहाँ है? सबने देखी मुन्ना भाई, सबने देखी है ना मुन्ना भाई? सबने देखी, सब देखी है तन्वी, एवरीबॉडी ऐसे। पहाड़ी लोग होते हैं ना एक हाँ 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 सही कह रहा है, सही कह रहा है। अभी वो दिन चीज की फोटो खींच जाते हैं फिर हमारे साथ नहीं भी वो मतलब पहाड़ी है उनके आगे तो हम सब उन्हें चीज मिलाते हैं वही जो वो फिर गेम खेलता है ना चलो जी, मैं तुम्हारे सामने कर ही देता हूँ। सर ये हुआ है ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। बहुत अच्छा ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चाहे तू एक बार देख ले। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू ए एन प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन प्लस बी है बेटा एन की वैल्यू। क्लैप फॉर, क्लैप फॉर, क्लैप फॉर। वेरी एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट।
एक्सीलेंट एफर्ट, बहुत ही बढ़िया। एक बारी में इम्पॉसिबल है ये निकलना, बट लड़की मतलब अरुणा, सैल्यूट, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना तो इतना कुछ सुनने तो पहले अच्छा बस है, वो हंसे तब दिक्कत। पता है मजा चलो चलो चलो। अरे किसी के टिंडर के मैसेज बज रहे हैं यार। मेरा फोन गुल्लू यहाँ पड़ा है। अभी तो मेरी बीवी है यार, मतलब बारह, बारह, कुणाल हट, हट जा, हट, हट, 12, खड़ा हो जा, दांत फाड़ रहा है सामने, इतनी हिम्मत हो गई तेरे बोलने की। हाँ भाई, क्या करें अब, अरुणा क्या करें? पहले तो ये बी एन है, एक ए एन से एक ए एन कटा, एक बी एन से एक बी एन कटा। और लेकिन ये फिर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे हाँ, तो वो ए की पावर मतलब ए का स्क्वायर नहीं होता ना, ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 2n-1 ऐसा नहीं। बेटा ए एन माइनस वन इंटू ए वन, बेस सेम है, ए एन माइनस वन प्लस वन और वो तो ए बी नहीं था, है। ए बी नहीं है वो n-1 इसकी मैं आपने और कह रहा हूँ ना a रेज़ टू n-1 ए रेस्ट पर एन माइनस वन इंटू ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे चार टर्म आ गई ना। तो ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन। अब क्या करें अरुणा? ए है तो है, ए एन ये उधर ले आऊं, माइनस ए एन माइनस वन बी, बाद में लिख दूंगा, ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन, ए एन माइनस वन मैंने कॉमन लिया, वन माइनस बी। हाँ सॉरी कुछ, हाँ क्यों रुक जाओ, अरे गलत 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 है ये, रुक 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 रुक। इसने ए एन माइनस वन कॉमन ले लिया, इसने ए एन माइनस वन कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ पे ए एन माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ पे ए बच गया। कैसे चावले, सुन 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 सुन, मैंने एक बात सुन, टू है, अब तू कहेगा भाई क्या क्या बात कर रहे हो, टू में से थ्री कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। देखो 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 भाई, सब सब पॉसिबल है, मेरा ए है, मैं ए में से बी कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, निकाल देंगे। जब कुछ नहीं है तो वहां से भी कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि डिवाइड कर दूंगा ना मैं, ठीक है। अगर अगर सुन, अगर ए है, क्या मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ? ए स्क्वायर में से कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि अपॉन ए स्क्वायर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये हो गया ए स्क्वायर वन बाय ए, ए में से वन बाय ए स्क्वायर जब मैंने बाहर निकाली तो बचा क्या? वन बाय ए बचा। ऐसे ही जब मैंने ए एन से ए एन माइनस वन कॉमन निकाल लिया, और ए एन माइनस वन फील करो जरा, ए एन माइनस वन का मतलब क्या है? ए एन अपॉन ए, यस और नो? क्योंकि वो जाएगा ऊपर, एक पावर माइनस हो जाएगी, तो एक्चुअली जब बाहर निकालेंगे नहीं, यहाँ पे ए ही बचेगा माइनस बी, यहाँ पे इसने बी एन माइनस वन कॉमन निकाल लिया होगा, ए माइनस बी, कटा कटा। यहाँ पे, यहाँ से एक और ट्विस्ट, अब कैसे करें? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब सुनो, मैं ये इंटू वन कर सकता हूँ, मैं ए एन माइनस वन अपॉन बी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, को फर्क पड़ता है? ए अपॉन बी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन की पावर एन माइनस वन, वन के ऊपर जो मर्जी लिखूं क्या फर्क पड़ता है?
मेरे को एक बार भी काफी सीरियस क्योंकि मुझे मालूम होता है ना कि उसके बाद भी जीरो लेने को पाना है और एक बार भी कट करके n माइनस वन क्या 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 सर उधर वन की जगह a बाय b की पावर जीरो ले लो 1 की जगह a बाय b की पावर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक 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 काम करो, एक काम करो, सर एक बार आप कॉमन एक काम करो, एक काम करो, एक काम, a बाय b इक्वल टू 1 है, ठीक है, a बाय b की पावर 0, तो फर्क पड़ता है? when bases are same equate the powers, n minus 1 is equal to 0, n is equal to 1. Brilliant effort by Arun, brilliant. दोबारा आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, दोबारा। यहाँ तक डन है, यहाँ तक भी डन है? नहीं डन, नहीं डन, सॉरी सॉरी, रुक, मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूँ, फिर कोई शायद दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे को। 3-4 नंबर का क्वेश्चन या ज्यादा भी, 6 का भी आ सकता है, डन है। देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इस टर्म को मैं रीराइट कर रहा हूँ, ए एन माइनस ए एन बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए बी एन अपॉन बी माइनस बी एन। कोई फर्क पड़ता है इसको? ठीक है ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत है? माइनस लग जाएगा ना, एक बार वन तो है ही, तो माइनस लग जाएगा ऊपर, बी के बाद भी वही है, ठीक है और चलो। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, मैंने ए एन माइनस 1 मतलब मैं इसको दोबारा से यहां से रीराइट कर रहा हूं, ए एन बाय ए मैंने बाहर निकाला। जब मैंने ए एन बाय ए बाहर निकाला तो यहाँ पे मुझे ए डालना पड़ेगा, तब तो मैं बाय, एज सिंपल एज दैट। एक बात सुनो, मैं 2 में से 1/2 बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ कैसे? 1/2 को डिवाइड करके 1/2 को और 1/2 को डिवाइड कर दिया, तो 1/2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया? 4 बच गया ना, 1/2 जब बाहर निकाला मैंने तो जब मैंने 1/a बाहर निकाला तो ए एक बचा ना, ए एक बचा ना, ए एक बचा ना, ए एन बाय ए बाहर निकाला तो ए बचा ना, ठीक है? उसके बाद तुम ये स्टेप्स अगर फॉलो करो। सर कॉमन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तो कोई भी एक्सवाइजेड वैल्यू पहले डाल दी, या तुम छोड़ो, इसी को देख लो, इसी को देख लो, ए एन मैंने बाहर निकाला 1 माइनस बी बाय ए, ये तो ठीक है। मैंने बी एन बाहर निकाला ए अपॉन बी माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है? ए एन ए माइनस बी अपॉन ए, बी एन ए माइनस बी अपॉन बी, अब तो ठीक है? ए माइनस बी से ए माइनस बी कटा, तो अब ए एन बाय ए में क्या लिख सकता हूँ? ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी एन माइनस 1। ये इजी है ज्यादा, ये ज्यादा इजी है, इसको छोड़ दो बेशक, फॉलो दिस रेड पाथ। ये एक ही बात है मेरे भाई, एक ही बात है, मैं कान ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे पकड़ रहा हूँ, एक ही बात है। पर्पल में इजी है ना एक्चुअली, ये थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, तुम्हें इजी ज्यादा लगना चाहिए। पहले नोट कर ले, पहले नोट कर ले, ठीक है? बस एक 16 क्वेश्चन तुम्हारे को डाउट था, बता के चलते हैं। चलो हो गया था, अच्छा तेरा हो गया था ना, बस और किसी का नहीं। चलो अगली बार कर लेंगे, अभी लास्ट में दिखा दियो, दिखा के जाइए, दिखा के जाइए, बेटा दिखा के जाइए, ठीक है? संडे हाँ तू कल आ जा 11 बजे। क्या क्या है तेरा? तुम्हारा टेस्ट कब डिसाइड किया मैंने? 8 को ना? भाई ऐसा है, तुम 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 चाहोगे तो मैं तो टेस्ट लूंगा ही नहीं, ना लूं? असाइनमेंट का कोई फायदा ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। डू नॉट टेल मी फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, असाइनमेंट देने से मार्क्स नहीं आते।
मार्क्स आते हैं व्हेन यू रेस अगेंस्ट द टाइम। 3 घंटे का तुम एग्जाम जब दोगे तो तुम्हारे मन में जो एंग्जाइटी चलेगी, 3 घंटे का प्रेशर चलेगा। सर मेरे को तो भी लीनियर करनी है। लीनियर इनक्वालिटीज हाँ तो तूने करी नहीं अब तक। सर एक चीज वो है, वो ट्रेव करना है सर। जब मैं आपको कल ले लिया, आपने ना परसों ले लो, फिर ये उसका हाफ डे होगा। उधर खड़ा हो जा, तेरे को इग्नोर कर रहा हूँ ना मैं, समझ में नहीं आ रहा तेरे? क्या है ये? मेरा तो नहीं है सर ये। कौन सा ये मेरा नहीं है। ये इसका नहीं है, सच में नहीं है। ये इसमें से आ रही है। तेरा मेरा है, मेरा। तेरा ही है ना टूटू? आज के टेस्ट कर लूंगा। अरे इसमें वो नहीं है क्या? इसमें स्लाइडर नहीं है? वन प्लस में होता है, मेरे में है। चलिए मेरा है। चलो ओके, ये प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन। ये मेरा मेकअप, भी लेता है। लिप ग्लॉस, लिप्स, शैडो, वेकअप एंड मेकअप। तो नहीं सर मेरा भी तो वेकअप एंड मेकअप, ठीक है। लड़कियों को बातें जचती हैं, ये क्या बात है? सर मैंने बोला समझाने को, लिख दिया, कह रहा यार समझ लीजिए। तो वो समझ जाए सर, आपने लिखा ना p raised to power n minus। अरे गुल्लू लिख तो ले पहले। अरे साथ साथ लिखता हूँ ना, समझ आता है। नहीं पहले लिख ले, पहले लिख। चलिए रेड वाला सर मेरे को भी करते थे रेड वाला तो। यार जो तेरे को बंदा पसंद नहीं है तो क्या उसको इरेज कर देता है, दुनिया से ही निकाल देता है? रेड वाला लेफ्ट साइड। ट्राई टू इग्नोर ना यार। तन्वी, कमाल की बात है, डीआईवाई में कुछ है ही नहीं यार आज। नहीं बट डीआईवाई में करेंगे, जो क्वेश्चन करे हैं ना वो दोबारा अटेम्प्ट करके हाँ ठीक है, ये बता दो। हैं। जितने भी आज क्लास में की है। यार एक काम करो, अगर तुम एक्चुअल में ढंग का काम करना चाहते हो ना, नहीं कर पूरे 9.2 दोबारा कर दो, सर, कोशिश कर सकते हैं, इतना हो जाए उतने कर दो। मजा आ जाएगा। सर यार 15 कर लेती हो, 16 तो हमने कर लिया, कर लिया ना। नहीं कहाँ हुआ तुम्हारा? अब सिंस नाउ यू हैव गेन्ड सम मैच्योरिटी ना, अब तुम्हारा 16 हो जाएगा, अब हो जाएगा। मैच्योरिटी आ गई ना क्वेश्चन करते करते। ये नोट कर लिया साहब, इसमें कोई अब 9.2 देखो एकदम पूरी करोगे ना, पक्की हो जाएगी और फिर जीपी में जाने का मजा आएगा। सर फोन आ रहा है, फोन आने दे सर। मेरा ही है भाई। माँ नहीं मेरा नहीं है, ये इसका है, इसका। वो भी दे, ये भी जा। so many noises, so many noises. लक्ष्मण गुस्से में आ गया ना, मैं मैं अपना आपा खो दूंगा। डोंट प्रोवोक मी। इस साल मैंने किसी को मारा भी नहीं अभी तक। आप मारते भी हो? मैं मारता भी हूँ और मैं मारता भी हूँ, तब वैरायटी है।
ये बात तो ऐसे तो इस साल अभी अभी किस कोई पिटा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चलिए हाँ। मतलब ऐसे ही डिवाइड ना इधर आ हम्म, यही है ना ये सही लॉजिक है ना यही लॉजिक है ना बिल्कुल सही है। वापस आओ बेसिक बेसिक तो जो नाइन्थ में पढ़ा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। भाई पावर की दो वन के बराबर होगा सर हम किस चीज समझ नहीं आएगा वो मैं अपना बोल ले एग्जाम के टाइम पे कैसे करते अरे यार एग्जाम टाइम पे वो दिक्कत ना आए तभी तो कर रहे हैं, करने की जरूरत क्या है यार। ऐसे तू बोलेगा भाई यार भैया मैं ना कल मल्ले मनाली जा रहा हूँ, तो यार मनाली के रास्ते तो मेरे को पता नहीं, मैं तो खो जाऊंगा। अरे जाएगा एक्सपीरियंस करेगा तब तो कुछ होगा। भाई देखो मनाली का तो नहीं पता